हाँ जी बच्चे, तो आज एक स्पेशल और खास चैप्टर रीजनिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है नंबर सीरीज। इसको मैंने खास चैप्टर इसलिए कहा क्योंकि ये आने वाले चैप्टरों में बहुत सपोर्ट करने वाला है आपको। आगे आप जो है जिस प्रकार से आगे आप क्लासिफिकेशन में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, या आप ऑड वन आउट के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, या फिर आगे चल करके आपको जो है बेसिकली पजल में एक मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना होगा, वो फाइंड करेंगे। तो ऐसे तमाम चैप्टरों में आपको नंबर सीरीज हेल्प करेगा। नंबर सीरीज पे कमांड है तो वो सब भी आपका इसी तरीके से ही होगा। नंबर सीरीज पे कमांड नहीं है तो वो सब आपका फिर आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज लेकर के आएगा। अब सवाल है, नंबर सीरीज में बच्चे का जनरली डाउट रहता है कि सर एग्जाम का प्रेशर रहता है, हमारे पास में 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 60 मिनट का टाइम रहता है, तो 60 मिनट के अंदर हम 100 क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। और जबकि नंबर सीरीज जैसा चैप्टर जिसमें कि मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो हम कैसे एक क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में 20 से 22 सेकंड का अगर समय है, तो उस 20 सेकंड के अंदर हम कैसे पिक कर लेंगे कि एग्जामिनर ने इसमें क्या मेथड लगा करके सीरीज को बनाया है, उसके मेथड्स को हम कैसे पकड़ पाएंगे और उसको पकड़ करके हम कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि बहुत कुछ भी हो सकता है यहां पर, और हर चीज के बारे में सोचने के लिए बैठ गए तो 20 सेकंड के अंदर तो सवाल पिक होगा नहीं, हो तो जाएगा लेकिन फिर तसल्ली से होगा। लेकिन वो जो 20-30 सेकंड के प्रेशर में नंबर सीरीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं। मैं कोई डिफिकल्टीज लेवल नहीं दिखा रहा हूं, मैं कोई प्रीवियस क्वेश्चन भी नहीं करवा रहा हूं। स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। देखो, जब ये सिचुएशन नजर आए तो आपको समझ जाना होगा कि इसमें ये मेथड लगा है। तो सिचुएशन मैं आपको फिलहाल फेस करवा रहा हूं, और उसको मैंने टाइप वाइज में डाल दिया है कि लगभग 10 टाइप है, 10 प्रकार के सिचुएशंस होती हैं, और उससे कोई 11वां सिचुएशन नहीं होता है। बट फिर भी अगर आपका काउंटर क्वेश्चन है कि सर 10 सिचुएशन होते हैं तो 10 के बारे में सोचने में समय तो लगेगा नहीं, मैं साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे नंबर दिखें तो मतलब समझ जाना सिचुएशन ये है, तो आपको 10 ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं 10 टाइप में मैंने 10 सिचुएशन को लाया, और हर टाइप में मैं आपको बताऊंगा कि सिचुएशन में आपका ये लगता है। तो क्वेश्चन को पिक करने में आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा, सॉल्व करने में 15 से 20 सेकंड लगेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नंबर सीरीज को टाइप 1 से। क्वेश्चन है बच्चे 59, 63, 71 एंड 83। अब आपके पास में आप ये मत देखो कि नंबर कितने बड़े बड़े हैं, कभी भी ये नहीं देखा जाता है कि नंबर कितने बड़े बड़े हैं। ये देखा जाता है बच्चे कि जो नंबर के बीच में गैप है वो क्या है। क्या कोई नंबर अपना डबल हो रहा है? क्या कोई नंबर अपना डबल हो रहा है? क्या कोई नंबर अपना डबल हो रहा है? कोई भी नंबर अपना डबल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है, देखिए नंबर इंक्रीज तो हुआ है, तो 2 ही सिचुएशन हो सकती है नंबर बढ़ने के पीछे, या तो उसमें एडिशन हो रहा है या तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तभी नंबर बढ़ता है। भाग से तो नंबर कम होता है, माइनस से भी क्या होती है, संख्या छोटी हो जाती है। यहां संख्या छोटी नहीं हो रही है, संख्या बढ़ रही है। तो 2 रास्ते, या तो प्लस हो रहा है या तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कैसे पहचाने कि प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है? जब नंबर कम से कम अपना डबल तो हो, डबल से ज्यादा तो हो, तभी तो हम इस पर देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब नंबर अपना डबल भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर सिर्फ एडिशन ही चल रहा है। क्लियर है? तो आगे ये मत देखना कि संख्या कितनी बड़ी है, आप ये देखो कि संख्या जो बढ़ रही है तो प्लस या मल्टीप्लाई। अब नंबर डबल भी नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस हो रहा है। अब जब प्लस हो रहा है तो क्या प्लस हो रहा है, उसके लिए गैप आपको लिखना पड़ेगा। तो गैप लिखेंगे बच्चे, तो यहां पे क्या हुआ, +4। यहां पर आप देखेंगे क्या हुआ बच्चे, +8, और यहां पे देखेंगे क्या हुआ बच्चे, +12। तो अब गैप को जरा रीड करो, 4, 8, 12, तो ये 4 का टेबल चल पड़ा। क्लियर है बच्चे? 4, 8, 12, अब क्या होगा, 16। क्योंकि गैप, कई बार आपको गैप समझ में ना आए तो गैप के अंदर भी गैप होता है, जैसे कि इसमें 4 का, इसमें 4 का, तो आगे भी 4 का गैप होगा, तो कितने गैप आ जाएगा, 16 का गैप आएगा। और आपके पास में 9, 99 इसका आंसर है। समझ में आया बच्चे? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 99 आंसर इसका आएगा, ये सवाल है। मैं आपको यहां पर ये सब नहीं सिखा रहा हूं, मैं यहां पर आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर एडिशन हो रहा है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं। क्लियर है? आप जैसे अगर आप क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको एक बार बता दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते आप समझ गए क्या कहानी चल रही है, प्लस हो रहा है इसमें। क्लियर है? तो ऐसे ही एग्जाम में आपको जो है टाइम आपका बचेगा, इसलिए पहले मैं आपको ये चीजें बता के चल रहा हूं, बाद में मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो +1, +2, +3 एंड +4, आगे क्या होगा बच्चे, +5 होगा। तो 89 और 5, 94 इसका आंसर है।
क्लियर है बच्चे, समझ गए? अब जैसे यहां पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको संख्या तो बहुत बड़ी बड़ी नजर आ रही है, तो दिमाग में ख्याल बड़े बड़े आ रहे होंगे, वो सब आप छोड़िए। नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि एडिशन या मल्टीप्लाई होकर के इसमें ग्रोथ है, ग्रोथ पे फोकस करते हैं। नंबर डबल तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या, एडिशन ही हो रहा है। तो कितना प्लस हुआ, +5 +10 +15, तो 5 10 15। अब आगे क्या होने वाला है बच्चे, +20, तो कितना जाएगा, 5 6 9 इसका आंसर है। क्लियर है, समझे? अब आगे क्वेश्चन देखें बच्चे, जैसे कि आपके पास में क्या है, 55 54 51 और 46। यहां पर बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो नंबर क्या हुआ, कम हुआ, कम हो रहा है। तो जब भी नंबर डिक्रीज हो रहा होता है तो दो कारण हो सकते हैं, या तो उसमें डिवाइड चल रहा है या तो उसमें सब्ट्रैक्शन चल रहा है, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन। अब बच्चे डिवीजन कब पता लगता है, कम से कम नंबर अपना आधा तो हो। तो यहां पर नंबर अपना आधा भी नहीं हो रहा है, कहीं भी हो रहा है आधा जाकर के नहीं, तो डिवीजन नहीं है, फिर इसमें क्या चल रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो कितना सब्ट्रैक्शन हो रहा है, -1 -3 -5। तो 135 एक ऑड नंबर है, तो आगे क्या होगा, -7। और 46 में से आपके पास में 7 गया, क्या है आपके पास में, 39। क्लियर है बच्चे, समझ रहे हैं? अब जैसे आपके पास में एक क्वेश्चन और है, नंबर आपका घटता हुआ नजर आ रहा है बट कोई भी नंबर आधा नहीं हुआ, तो मतलब सब्ट्रैक्शन चल रहा है। तो -6 -12 -18, तो 6 का टेबल हो गया बच्चे, 6 12 18। अब क्या होगा, -24, 12 में से 4 गया 8 और 5 में से 2 गया 3। क्लियर है बच्चे, 38 इसका क्या है, आंसर है। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखा दिया है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, अभी तक बच्चे मैंने आपको यह बताया टाइप 1 में कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां पे एडिशन है, यहां पर सब्ट्रैक्शन है। अब मैं बात करता हूं बच्चे यहां पर टाइप 2, एक स्पेशल टाइप है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें सारे मेथड बच्चों के फेल हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, तो इसलिए स्पेशल टाइप बना करके सवाल को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर बच्चे इस सवाल को आप सॉल्व करते हैं, पहले आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। चलिए, जब तक आप नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। हाँ जी, देखें जरा क्वेश्चन। अगर आप गैप पे जाते हैं कि नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ठीक है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। नंबर डबल भी नहीं हो रहा तो आपके मन में ख्याल आया एडिशन हो रहा है, तो एडिशन कर भी रहे तो कोई पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा है। +2 +3, चलो ठीक है, 2 3, आगे +5 हो गया, ये बड़ा अजीब पैटर्न हो गया। तो चलो मैं यहां पर एक तरीके से इसको लेके चल रहा हूं। यहां पे क्या हो गया, +8। अभी तक तो लग रहा था चलो प्राइम नंबर चल रहा है 2 3 5, आगे कोई प्राइम नंबर होगा, तो आगे कोई प्राइम नंबर भी नहीं है, आगे तो 8 कोई प्राइम नंबर होता नहीं, कंपोजिट नंबर है, 2 से ज्यादा डिवाइजर है इसके पास में। तो ये तो भैया मेथड नहीं है, अटपटा मेथड बन गया। तो ऐसा सवाल स्पेशल सवाल है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। क्या करता है, जैसे कि यहां से स्टार्ट करा, पहले ये 5 आए, 3 से 5। अब आगे क्या कर रहा है, पहले स्टेप छोड़ दो, आगे से करो। ये 8 कैसे बना, पीछे के 2 ऐड करे। ये 13 कैसे बना, पीछे के 2 ऐड करे। क्लियर है बच्चे? ये 21 कैसे बना, पीछे के 2 ऐड करे। अब आगे क्या आएगा, पीछे के 2 ऐड करेंगे, तो 1 और 3 4 और 2 1 3, तो 34 इसका आंसर है। तो ये कई बार ऐसा सवाल आ जाता है जहां पर आप ऐड करके कोशिश कर रहे हो बट बात बन नहीं रही है, तो वहां पर ये वाला लॉजिक छुपा रहता है। क्लियर है बच्चे, समझे? अब यहां देखें आप कि टाइप 3 पर हम आते हैं, और टाइप 3 में अगर आप सीरीज को देख रहे हो तो 8 से 15, 15 से फिर नीचे गया 12, फिर 16 ऊपर, फिर 20, फिर 18 नीचे आ गया, फिर 32, फिर 21। जब सीरीज फ्लक्चुएट करे, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, और ज्यादा पॉपुलर है ये टाइप, ज्यादातर इसमें से पूछा गया सवाल, तो आपको समझ जाना चाहिए कि डबल सीरीज है। एक सीरीज का अपना पैटर्न होता है, एक सीरीज का अपना अलग पैटर्न होता है, और दोनों सीरीज को मर्ज कर करके आपको सामने आपको लगता है एक सीरीज है, बट वो क्या है, 2 सीरीज है। तो दोनों सीरीज को आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट कर करके आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? जब सेपरेट करके अगर आप देखते हैं
तो जैसे कि ये पहला सीरीज के लिए पहला उठाओगे, एक एक स्किप करोगे, लेकिन देखो इस पे दिमाग लगाने से पहले, हाँ ये आपको आपके मंजिल तक लेके चला जाएगा जो आपको चाहिए। तो इसी पे फोकस करेंगे। 8 से 12 प्लस 4, 12 से आपके पास में 20 प्लस 8 प्लस 12, अब क्या होने वाला है प्लस 16। 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 46। 46 क्या है इसका आंसर है। क्लियर है, समझ में आया आपको? डन बच्चे। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर 59, 17, 61, तो समझ गए आप यहां पर कि बेसिकली क्या हो रहा है, ये डबल सीरीज है। तो करो उसको। देखो बच्चे, आपके पास में बेसिकली क्या है, यहां पे एक सीरीज है और सीरीज में आप अप्स एंड डाउन देख रहे हो, तो देखते ही पिक कर लो कि डबल सीरीज है। तो फर्स्ट को लेके चलो। तो क्या आपका फर्स्ट आपके क्वेश्चन मार्क तक आपको लेके जा रहा है? नहीं, ये इसको स्किप करवा के आगे ले जाएगा। तो फर्स्ट सीरीज पे फोकस करने की नीड नहीं है, सेकंड सीरीज पे आप फोकस करेंगे फिर यहां से। तो ये तो 17 से 21 कितना बना बच्चे प्लस 4, 21 से 25 प्लस 4 और 25 से फिर प्लस 4। कितना आसान सवाल है और कितने आसानी से आप आंसर कर सकते हो, लेकिन अगर आप सबको एक साथ लेके चलोगे तो फंसे रह जाओगे। बात समझ रहे हैं? तो आप टेक्निक समझिए कि क्वेश्चन को पिक कैसे करना है। अब यहां पर भी मैं देखता हूं बच्चों कई बार कि इसमें बच्चे अब देखें जरा, अब आप कहेंगे कि सर इसमें प्लस माइनस करके देख रहे हैं, मल्टीप्लाई भी करके देख रहे हैं, बट वो बात बन नहीं पा रही है। सबसे पहले आप नंबरों को जरा समझिए। पहले मेरी बात समझिएगा कि अगर आपको कहीं पर आपके रिलेटिव्स मिल जाते हैं जिनसे आपकी ऑलरेडी पहले से जान पहचान है, तो उनसे आप जान पहचान उनकी पूछते नहीं हो कि आपका नाम क्या है। आप ये उनसे पूछते हो जिससे पहले कभी आप मिले नहीं हो। तो जो गैप में तो जाने की बात तब आती है जब नंबर ऐसे हों जिसको आप जानते नहीं हैं। पर ये सारे नंबर वो हैं जिसको आप जानते हैं। ये सारे नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये वर्ग हैं किसी न किसी संख्या के। 1 4 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, 16 4 का, 25 5 का। कभी भी अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं। अगर आपको ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नजर आए, ये परफेक्ट वर्ग कभी भी नजर आपको आए, तो बच्चे ये प्लस माइनस गुणा भाग सब छोड़ देना। ये सबसे पहले किनका स्क्वायर है वो लिखना। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो 1 2 अब आपको जो है ना 1 4 9 16 25 सवाल सॉल्व नहीं होगा, सवाल सॉल्व होगा इनके बेस से। 1 2 3 4 5, अब क्या आएगा 6 का स्क्वायर, तो मतलब अब 36 आएगा। समझ में आया ना बच्चे? ये तो खैर बड़ा सरल सवाल लिया था आपके सामने, करने की जरूरत नहीं थी, ये नजर आ गया था आपको। लेकिन आगे से ध्यान रखना कि कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नजर आ जाए या परफेक्ट क्यूब नंबर नजर आ जाए, तो ये किनका स्क्वायर है वो लिखो। जिनका है उनसे बात बनेगी आपकी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से नहीं बनेगी। जैसे यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर सॉल्व करते हैं बेसिकली। चलो पहले आप करो, ट्राई करो, देखें। ये क्या आपके पास में सारे नंबर देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो किन का स्क्वायर है वो लिख लो। ये 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर है बच्चे, एंड 8 का स्क्वायर है। तो 2 4 6 8, आगे क्या आएगा आपका 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब बेस को देखो ना, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब ये सवाल है, ये सवाल भी देखो तो सिमिलर आपको नजर आ रहा है क्या? ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो समझ में बात आ गई? बेस को जरा देखो, +3 हुआ, +3 हुआ, +3 हुआ, तो +3 हुआ, तो 13 का स्क्वायर 169। आपका सवाल ये 1 16 49 100 से सॉल्व नहीं होगा, आपका सवाल ये किनका स्क्वायर है उनके बेस से सॉल्व होगा। क्लियर है बच्चे? अब जैसे यहां पर देखें, जरूरी नहीं कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिले, कई बार आपके पास में संख्या पूर्ण पूर्ण घन भी हो सकती है, परफेक्ट क्यूब भी हो सकती है। ये तो खैर मैंने अभी समझाने का पर्पज है मेरा कि आपको नंबर को पहचानो। मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि कैसे पहचान कैसे करना है। अगर यहां पर तो आपको 1 8 27 64 दिया हुआ तो आपने पकड़ लिया कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब है, बीच में से क्यूब दे देता, अगर 8 9 10 11 का क्यूब दे देता तो वहां फंस जाते हैं आप, क्योंकि आपको क्यूब याद ही नहीं है। तो कम से कम आपको 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब आपको याद होना ही चाहिए, और 30 तक टेबल आपको याद होना चाहिए। 30 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर
और 20 तक क्यूब। ये अगर आपने कर लिया तो गणित की भी कैलकुलेशन आपकी जो है कम टाइम में होने लग जाएगी, और रीजनिंग के भी आप तमाम सवालों को बहुत जल्दी ही सॉल्व करने लग जाओगे। ये नहीं हुआ तो अननेसेसरी आप मान के चलिए आपका 15 से 20 मिनट बर्बाद हो, 15 मिनट आप मान के चलिए इन्हीं फालतू चीजों में आपका कैलकुलेशन में खराब होगा। 15 मिनट बहुत बड़ा ये फैक्टर है एग्जाम में, पूरा एक सेक्शन का फर्क आ जाएगा आपका। और ऐसे बच्चे सिर्फ 3 ही सेक्शन कर पाते, चौथे सेक्शन में इनकी हालत खराब हो जाती है। तो वो अगर आप चारों सेक्शन को 1 घंटे में करना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास में 30 तक टेबल एटलीस्ट लर्न हो, 30 तक स्क्वायर एंड 20 तक एटलीस्ट क्यूब, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, ज्यादा हो जाए अच्छी बात है। तो ये सारे क्या है, परफेक्ट क्यूब है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, है ना। 1 2 3 4, 5 का क्यूब क्या होगा, 125। ठीक है बच्चे, समझ में आया आपको। अब करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, करो। हाँ जी, देखें बच्चे, यहां पर भी क्यूब है, तो 1 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब। अब किसका क्यूब आएगा, 9 का क्यूब आएगा, 9 का क्यूब। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। तो 9 का क्यूब आपके पास में 729। ठीक है, क्लियर है। याद नहीं तो गुणा करते रह जाओगे आप, तो आप कम से कम याद कर लेना। ठीक है, हाँ जी बच्चे, देखें यहां पर आप फिर से पढ़ गए, चेक करो। तो इतना तो मालूम है नंबर ग्रोथ कर रहा है, तो एडिशन या मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है नहीं क्योंकि नंबर डबल हो नहीं रहा है, तो एडिशन। अब एडिशन है तो क्या एडिशन है, जरा गैप लिख लेते हैं। +1 +8 प्लस आपके पास में 18, नहीं कितना रहे, 27, सॉरी, +27। ठीक है, गैप तो लिखना बनता ही था क्योंकि एडिशन हो रहा है तो गैप लिखेंगे। अब गैप लिखते ही आपके आंखों में ये नंबर चमकने चाहिए थे। 1 8 27, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो 1 का 2 का 3 का, अब आगे क्या आएगा, 4 का क्यूब। 4 क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो आपके पास में 100 110 इसका आंसर है। समझ में आया बच्चे। तो आपने हमेशा इनकी पहचान करनी है, जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट, डाउट है तो पूछो। एक आसान और एक सरल सवाल, अगर आप गैप लिखते हैं बच्चे तो पहले गैप कितना आया आपके पास में, +8। यहां पर अगर आप गैप लिखते हैं तो आपका गैप कितना है, +64। यहां पे गैप लिखते हैं तो गैप कितना है आपके पास में, 216। ये जो सारे के सारे आप देख रहे हैं ना, ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। तो 2 4 6, अब 8 का क्यूब बनता है। 8 का क्यूब कितना होगा आपके पास, सॉरी 2 4 6 ना, हाँ 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होगा, 512। क्लियर है बच्चे। अब सॉल्व करेंगे तो ये 5 2 और 8, 825 इसका क्या है, आंसर है। लेकिन अगर वो आपको याद ही नहीं है, 512 होगा, 8 का क्यूब करने में लगे पड़े, तो ये रीजनिंग में बहुत नुकसान करने वाला है आप लोगों का। तो एक दिन में तो सब कुछ नहीं कर लोगे, बट एक एक टेबल अपना आगे बढ़ाते चले जाओ। 3 से 4 स्क्वायर अपना धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाओ। अगर आपको 10 15 तक याद है तो 20 तक कर लो। ऐसे धीरे करके, मतलब 1 वीक के टारगेट लेकर के आप इसको खत्म कर दो, हो जाएगा। और अच्छे से अगर आपको करना है तो देखिए, मेहनत करने वाले बनिए। सरकारी नौकरी लेने में दिमाग का कोई भी यूज नहीं है, मेहनती बच्चों का इस्तेमाल है बस। जो बच्चा मेहनत करेगा वो सरकारी नौकरी लेगा, कितना ही ब्रिलियंट आपके पास में माइंड हो, बट अगर आप मेहनत नहीं करते हैं गवर्नमेंट जॉब में तो आपके पास नौकरी नहीं लगेगी। कितना भी आप 12वीं तक फेल, 12वीं तक में आप 5 बार फेल हो गए हो, लेकिन आप बहुत जबरदस्त मेहनत करने वाले बच्चे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये आपकी मेहनत मांगता है और आपसे आपका समय मांगता है कि आप कम से कम इसको 5 से 6 घंटा लेकर के बैठो दिन में। हाँ जी बच्चे, आप जरा इस क्वेश्चन को देखें। तो पहले आपने क्या देखा यहाँ पे, +3 गैप, +5 +7। तो 3 5 7 एक विषम संख्या चलती हुई नजर आ रही है। तो आगे आपने क्या करा, +9। क्लियर है। और +9 में क्या आंसर है आपके पास में, 15 और 5 20 और 4 9 और 24, ये आया। सही आंसर है आपका। ठीक है, लेकिन एक और लॉजिक लग सकता था इसमें, पर आंसर उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा आगे पीछे होता है। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 1 का स्क्वायर -1 है,
ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 है, ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 है, ताकि 5 का स्क्वायर माइनस 1, कैसे भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा। लेकिन आने वाले कुछ सवालों में देख कहीं फंस ना जाओ, तो सिर्फ आप परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब देखते हो, ये भी देख लिया करो कहीं उसके आगे पीछे तो नहीं है। क्लियर है बच्चे? तो यहां देखें क्यूब है बच्चे, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10, 3 का क्यूब 27 प्लस 3, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 68, अब 5 का क्यूब 125 प्लस 5 130। क्लियर है? तो चीजें ऐसी भी हो सकती हैं, समझ में आ रही है बातें बच्चे? क्लियर है ना? तो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब भी हो सकता है, उसके आसपास कोई नंबर भी हो सकता है। ये सारी बातें बता के चल रहा हूं मैं आपको, आपको ये 10 टाइप को ही बार बार देखना है कि क्या क्या बताया गया है। क्लियर है? करते करते ही चीजें आएंगी। बेसिकली क्या हो रहा है, ये 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 में 4 गया 4, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर, आपके पास में 18, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, इसी तरीके से 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 125 माइनस 25 कितना आ गया 100। अब बोलोगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है? तो जो 10 टाइप बता रहा हूं उसमें से ही होगा जो होगा, कोई 11वां नहीं होगा आपके साथ में। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखना है, और इसके लिए खासकर आपको इस नंबर का ध्यान रख लेना है। कभी भी 0 4 8 आ जाए, 0 4 8 आ जाए, 0 4 18 आ जाए, तो आप समझ जाना भैया यही कहानी चल रही है। क्लियर है? समझे? आप सबसे पहले आपको नंबरों को जरा देख लेना था, आप प्लस माइनस गुणा भाग जमा स्क्वायर क्यूब सब में घुस गए, लेकिन नंबरों को नहीं देखा आपने। ये सारे नंबर वो हैं जो कि एक प्राइम नंबर है, इसको कहते हैं अभाज्य संख्या, जो किसी दूसरे से भाग नहीं होती है। मानते हो? तो जैसे कि 2 है, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3, फिर 5, 5 के बाद एक तो 7 होगा और एक 11 होता है अभाज्य संख्या, फिर 13। तो इसके बाद एक प्राइम नंबर छोड़ करके आ गया, उसके बाद 2 प्राइम नंबर छोड़ करके दे दिया। अब उसके बाद 13 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है कौन सी होती है? 17 19 23, 3 प्राइम नंबर छोड़ के दे दिया। अब 4 प्राइम नंबर छोड़ेगा ये, तो 29 के बाद एक होता है 31, एक होगा 37, 38 नहीं है 39 ही भाग हो जाता है, 41 43। क्लियर है बच्चे? 4 प्राइम नंबर है वो छोड़ेगा, और 43 का कौन सा होगा? 47। समझ में आया आपको? तो 47 इसका करेक्ट आंसर है। जैसे परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर देखते हो, वैसे आपको अभाज्य संख्या भी देखनी होगी। अभाज्य संख्या मालूम है ना कौन सी होती है? जो किसी दूसरे से भाग नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया बच्चे? अब यहां बच्चे आप देखेंगे क्वेश्चन को, ये सारे नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और आपको बताया था कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो परफेक्ट क्यूब हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होता है कि किसका स्क्वायर है। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। यहां पर ये 5 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है। अब आपको इसमें पैटर्न समझना है कि 2 5 और 11 में क्या पैटर्न है। तो यहां पर आप इस बात को देख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों क्या एक प्राइम नंबर है। क्लियर है बच्चे? तीनों क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो यहां पर बेसिकली एक बीच में प्राइम नंबर 3 मिस कर दिया है, यहां पर एक प्राइम नंबर 7 मिस कर दिया है। तो 11 के बाद एक प्राइम नंबर कौन सा मिस होने वाला है? 13 एक मिस होने वाला है। तो क्या जाएगा? 17 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? 289। समझ में आया आपको? क्लियर है? अब यहां पर आप क्वेश्चन को जरा देखते हैं बच्चे, 8 24 76। तो नंबर आपके कुछ इस तरीके से जब भी चले, ऐसे नंबर आपको नजर आए, ये ग्रोथ जैसे कि शुरुआत कहां से हुई? 8 से, 2-3 स्टेप पे नंबर 229 तक पहुंच गया। तो देख रहे हैं इसकी ग्रोथ, इसका मतलब है कि इसके अंदर मल्टीप्लाई चल रहा है। इसका मतलब क्या है? कि इसके अंदर मल्टीप्लाई चल रहा है। कभी भी ऐसे 8 से शुरू हुआ, 1 2 3 स्टेप, तीसरे स्टेप में ये 229 पे पहुंचा हुआ है, तो क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। बात समझ में आया? तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप इसके नजदीक जाने की कोशिश करेंगे। पूरा पूरा तो नहीं होगा, नजदीक जाओ। तो 8 तिया 24, लेकिन 25 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? +1। आगे चेक करते हैं, 25 से 76 के नजदीक जाओ, तो 3 से 75, 76 के लिए 1। अब पैटर्न समझ में आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 +1 हो रहा है। सिमिलर यहां पर भी क्या हुआ है? मल्टीप्लाई बाय 3 +1 हुआ है। तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आप करते हैं बच्चे, तो 3 27
6 और एक 7, 3 दूनी 6, ठीक है। और यहां पर आपके पास में बेसिकली क्या है, +1, तो 6, 7, 8 इसका क्या है बच्चे, आंसर है। क्लियर है ना, समझ में आया आपको? तो पता लग गया मल्टीप्लाई के बारे में कैसे पता लगाएंगे। अब यहां पर भी आप देखें तो आपके पास में बेसिकली क्या है, 7 से आप 57 पे पहुंच गए, तो नंबर अपना डबल से ज्यादा हो रहा है ना, तो मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 से 8 पे आने के लिए 7 एकम 7 + 1 करना पड़ेगा। यहां पर 8 दूनी 16, लेकिन 18 बनाने के लिए +2 करना पड़ा। 18 तिया 54 +3 करना पड़ा, ठीक है। और तो समझ में आया, मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, मल्टीप्लाई बाय 3 + 3। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 50 चौक 200, 7 चौक 28, 228 + 4 232। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो अब मल्टीप्लाई के बारे में भी आपको पता लग गया। यहां पर यह भी एक साधारण सवाल है। क्या हो रहा है यहां पर बच्चे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय आपके पास में 5, 10, 1, हां, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। यही चल रहा है बच्चे। अगर आप देखते हैं ये सारे नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर है, तो आगे मल्टीप्लाई बाय 9 नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय 11 होगा। तो 11 से करेंगे 0, 0 2 2 2 5 7, 5 2 7 और 2। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? कभी भी अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़े किसी नंबर को, तो सिंपली क्या करते हैं, ये सिंपल लिख दो, 0 प्लस करो 2 प्लस करो 7 प्लस करो 7, आखिरी वाला एज इट इज, तो हो गया 11 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे एक स्पेशल सीरीज है जो बैंक के एग्जाम में जनरली इसमें से सवाल पूछा ही जाता है, इस टाइप में से। और आपको मैं बता दूं कि अभी बैंक आईबीपीएस की वैकेंसी आई है और हर साल लगभग 5,000 4,000 6,000 के आसपास वैकेंसी आती थी। इस बार जो है लगभग 10,000 कुछ वैकेंसी आई है। अभी 2 बैंक और उसके अंदर अपनी वैकेंसी ऐड करेंगे तो लगभग 11 साढ़े 11,000 वैकेंसी हो जाएगी। तो हर साल की तुलना में डबल वैकेंसी है। तो बैंक के और बैंक के अंदर एक अच्छी बात यह है कि आपका एक सब्जेक्ट का बर्डन कम हो जाता है, जीके का, जो राउंड मेंस में पूछा जाता है, लेकिन वो बैंकिंग से रिलेटेड होता है। आपका सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश से अगर आपको दिक्कत है तो भैया फिर तो आप रेलवे एग्जाम की तरफ आप रुख करो, एनटीपीसी वगैरह एग्जाम में, तो वहां पे इंग्लिश से पूछा जाता है। सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, जीके पूछा जाता है। कई बच्चे होते हैं ह्यूमैनिटीज से होते हैं, हिंदी मीडियम के होते हैं, इंग्लिश को पढ़ने में, बिल्ड करने में और एसएससी में सिर्फ काम चलाऊ से बात नहीं चलता है। एसएससी में, जीके में तो ऑलरेडी बच्चा बहुत कम स्कोर कर रहा होता है। मैं उस बच्चों की बात कर रहा हूं जो हिंदी मीडियम के हैं और आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। तो वो बच्चे आज के टाइम पे कोई गवर्नमेंट जॉब ले कैसे? अगर वो एसएससी में आते हैं तो अब एसएससी में आपको जीके तो ऑलरेडी कम स्कोर करता है, तो बाकी सब में 45 प्लस स्कोर करने की नीड है आपको। और जिसके इंग्लिश का बुनियादी नहीं है उसको 45 प्लस पे जाने में उसको 2 से 3 साल लग सकते हैं, शायद उसमें भी कर पाए या नहीं कर पाए। इससे इंग्लिश खराब है तो आप अपने लिए रेलवे जैसा लाइन अपने लिए रखो। लेकिन रेलवे की सबसे खराब चीज यही है कि वैकेंसी कब निकलती है पता नहीं, पेपर कब होता है। लेकिन आप लोग जो है घात लगा के बैठ सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो 12th पास आउट करके ही अगर बैठे हैं तो अभी 3 साल तो ग्रेजुएशन वैसे ही पड़ा हुआ है आपके। और एक बार भी अगर आप फॉर्म निकल गया, आपने उसको भर दिया, 1-2 साल बाद पेपर भी हुआ, तो आप ग्रेजुएट होते होते भी तो आपको फोकस ग्रेजुएशन में ही है बेसिकली। तो 2-3 साल में आप अच्छे से उसको तैयार करके निकाल सकते हो। चलिए मैं बात करता हूं बच्चे यहां पर। देखिएगा, कभी भी ऐसा सीरीज हो जो अपने आधे पे आ जाए फिर आधे के आसपास चले, तो यहां पर बेसिकली 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मतलब आधा से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, समझे? जैसे यहां देखो, आधा हुआ तो 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब आधा कर दिया गया है। समझ में आया आपको बच्चे? यहां पर क्या हुआ, फिर ये 10 से 10 गया, 1 मल्टीप्लाई हुआ। अब समझ में आया, 50 पैसा 1 रुपया, अब क्या होगा 1.5 रुपया।
तो मल्टीप्लाई बाय 1.5। 1.5 का मतलब कुछ नहीं होता, उसमें उसका आधा जोड़ दो, 1.5 हो जाता है, ये तो होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई बाय 2, अब मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2.5, तो दुगना 60 और इसका आधा 15, 75। समझ में आया बच्चे? ये खास और स्पेशल सीरीज कब आपको पॉइंट वाला आपको लॉजिक लगाना है, जब सीरीज आधी होकर के उसके आसपास चले। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो ये मैंने बेसिकली 10 टाइप में 10 प्रकार के आपको सवाल बताए हैं कि ये लॉजिक आपका लग सकता है, इन्हीं लॉजिक के आसपास आपको काम करना है। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका माइंड ओपन होगा, और आने वाले रीजनिंग के जो बाकी चैप्टर्स हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन में नंबर पे काम करना पड़ता है, ओड वन आउट पे काम करना पड़ता है, या फिर आप और जैसे कि पजल में एक नंबर मिस कर देते हैं, सब में आपका यही सेंस काम करेगा। तो यहीं पर प्रैक्टिस कर लो, कम से कम मान के चलो कि आपको यहां पे 300 सवाल करने ही है। 300 सवाल कर लोगे तो बहुत अच्छी आपके रीजनिंग के अंदर एक बेस आपका बन चुका होगा। लेकिन 300 सवाल करने से पहले अपना स्क्वायर, क्यूब, टेबल सब पक्का करो। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? अब आगे हम कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस। जनरली देखा जाता है स्टूडेंट्स को कि ऐसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन में फंसे रहते हैं, 2 से 3 मिनट अपना बर्बाद करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 3 मिनट देना है तो उससे अच्छा है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दो आप, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में पता लगा आपके 5 से 6 क्वेश्चन दूसरे छूटेंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बात रही नंबर सीरीज की, तो ऐसे क्वेश्चनों को 10 सेकंड के अंदर निपटाया जा सकता है। नंबर सीरीज के क्वेश्चनों को कैसे? आप पहले लॉजिक देखिए। नंबर आपका लगातार बढ़ रहा है, 2 कारण हो सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई चल रहा है या तो एडिशन। मल्टीप्लाई तो है नहीं, कि क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टीप्लाई में नंबर एटलीस्ट अपना डबल होता है, और उसका ग्रोथ रेट कुछ ऐसा होता है, कम से शुरू होता है और आगे जाके बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। तब कंफर्म होता है कि भैया इसमें मल्टीप्लाई चल रहा है, तो हमारा सोचने का एंगल वो हो जाता है। लेकिन जब नंबर अपना डबल भी नहीं हुआ तो मतलब ग्रोथ तो हुआ है, तो फिर दूसरा ऑप्शन है इसमें एडिशन चल रहा है। अब क्या एडिशन चल रहा है, तो बैठे बिठाए सोचने से कभी नहीं सोच पाओगे, उसके लिए उसका गैप आपको लिखना पड़ेगा। और यहां पर आप गैप लिखते हैं तो गैप कितना हुआ +11, यहां पे गैप कितना हुआ बच्चे +13, यहां पे गैप कितना हुआ बच्चे +17। और अगर अभी तक कंफर्म नहीं हुए तो आगे भी आप गैप लिख लो, तो आपके पास में प्लस कितना हुआ 21, 29, और यहां पे प्लस कितना हुआ 31। ये इसका गैप रहा। अब सारे गैप को बड़े ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो सबके सब प्राइम नंबर है। तो 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा 19, तो 99 इसका क्या है आंसर है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अब दूसरे प्रकार के सवाल पे जाते हैं, जैसे कि यहां पर भी नंबर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो मल्टीप्लाई चल रहा है या तो एडिशन चल रहा है। मल्टीप्लाई में कम से कम अपना नंबर डबल तो होता है आगे चल करके, यहां डबल कहीं पर भी नहीं हुआ है, तो एक बात तो कंफर्म है कि मल्टीप्लाई नहीं है। इस थॉट प्रोसेस को अपने माइंड से निकाल दो। दूसरा एडिशन, अब क्या एडिशन हो रहा है उसके लिए उसका गैप आपको लिखना पड़ेगा। तो गैप अगर आप लिखते हैं तो यहां पे गैप कितना है बच्चे 45 से आप गए 18 गैप आ गया, +18। यहां पे गैप कितना आ गया बच्चे आपके पास में +38, और यहां पे गैप देखेंगे तो +59, और यहां पर अगर आप गैप देखते हैं बच्चे तो 40 और 40 81+। ठीक है, अब आपको कंफर्म तो है मल्टीप्लाई है नहीं, मल्टीप्लाई है नहीं तो मतलब कि आपका एडिशन ही चल रहा है, एडिशन में गैप लिखा, पर गैप देख करके आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा गैप देख करके भी। तो जब कुछ समझ में ना आए गैप देख करके, बड़ा भयंकर गैप आ जाए, कोई पैटर्न बना ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है उस गैप के अंदर भी गैप है। इसका मतलब यही होता है उस गैप के अंदर भी गैप है। बात समझे नहीं समझे? तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर अगर आप गैप देखते हैं तो प्लस कितना हुआ आपके पास में 20, यहां प्लस कितना हुआ बच्चे 21, प्लस कितना हुआ यहां पे आपका 22, अब कितना होना चाहिए 23। तो जब 23 प्लस करूंगा तो 4 और आपके पास में 8 2 10 104, और यहां पे आपके पास में 5 4 और 3, तो 345 इसका आंसर है, 20 का आंसर है। समझ में आया बच्चे आपको? तो ये एक टाइप और अपने टाइप 11 में इसको ऐड कर लेना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहां पर सबसे पहले अगर आप देखते हैं, यहां पे नंबरों को देखो जरा ध्यान से, तो नंबरों के अंदर कोई ऐसा ग्रोथ नहीं है जिससे नंबर इंक्रीज तो हो रहा है बट कोई नंबर डबल भी नहीं हुआ, तो मल्टीप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं है, तो एडिशन ही चल रहा है। तो एडिशन के लिए क्या करोगे आप गैप लिखोगे, तो गैप कितना हुआ +4, यहां पे देखेंगे तो गैप कितना हुआ आपके पास में 16, और यहां पर अगर आप गैप देखते हैं तो गैप कितना हुआ आपके पास में
36। तो आप गैप को देखते ही आपकी आंखों में एक चमक आ जानी चाहिए कि सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। अब आगे 8 का स्क्वायर, मतलब आगे अब 64 का गैप बनना चाहिए। क्लियर है बच्चे? तो आपके 9 4 13, 6 6 12 और 2 और 1 3, तो 323 इसका 333 होगा, है ना? 13 और 1 12 और 1 13, ठीक है, 333 इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो बच्चे, एक साधारण और एक सरल सवाल। आप यहां पे चकमा खा गए इस सवाल में, क्योंकि नंबर ग्रोथ हो रहा है तो दो विकल्प है, मल्टीप्लाई या फिर एडिशन। दो में कुछ एक हो सकता है। मल्टीप्लाई के लिए कौन सा नंबर डबल तो होना चाहिए, वो जो कि हुआ नहीं, तो आप एडिशन में पड़ गए। लेकिन आप ये भी साथ साथ आपको देखना होगा कि जो नंबर है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब है या उसके आसपास है। ये भी तो साथ साथ देखना है आपको। गैप में घुसने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो आप देखें यहां पर ये 5 का क्यूब +1 है, ये 6 का क्यूब 216 +1 है, ये 7 का क्यूब 343 +1 है। अब क्या होगा? 8 का क्यूब +1 512 +1 513, तो 513 इसका आंसर है बच्चे। तो एक सरल साधारण सवाल, लेकिन आप गैप में घुस गए तो फिर निकल नहीं पाए। क्लियर है ना? कहानी समझ में आई कुछ? तो नंबर आपका कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो दो फैक्टर्स हो सकते हैं यहां पे, या तो इसमें मल्टीप्लिकेशन चल रहा है या फिर इसमें एडिशन चल रहा है। मल्टीप्लाई में तो बच्चे नंबर अपना आगे जाके डबल होता है और आगे ग्रोथ रेट काफी ज्यादा हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं था ना, यही था क्या? प्लस कितना हुआ बच्चे यहां पे? 8। यहां प्लस कितना हुआ? 16। यहां पे कितना हुआ आपको पता नहीं, फिर यहां पे क्या हुआ पता नहीं। तो अगर आप देखेंगे 8 16, तो ये तो 8 का टेबल ही नजर आ रहा है, तो उसके हिसाब से क्या होगा? 8 16 8 या 24। अगर हम 24 करते हैं तो ये आपके पास में कितना हो गया? 10, और ये 5 50, और फिर 8 चौक 32, फिर 32 प्लस होगा तो आपका 82 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 50 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आप सीरीज को देखते ही पहचान लिया आपने, पिक कर लिया। चलो करो ट्राई। देखो बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन जहां पे सीरीज में अप्स एंड डाउन है, तो ऑलरेडी मैंने आपको इस पे बारे में बताया है अपने टाइप्स में कि डबल सीरीज होती हैं इसमें। तो पहले फर्स्ट सीरीज को ऐसे आप सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट सीरीज को आपको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क से आगे ले जाएगा। सेकंड सीरीज 5 10 डबल 20 डबल, अब ये क्या हो जाएगा? 40, तो डबल, तो 40 इसका आंसर है। तो बहुत सरल और बड़ा साधारण सवाल था। तो एक्सपीरियंस करते करते आपको आ जाएगा कि इसमें क्या चल रहा है, तो आपको घुसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बच्चों, सबसे पहले आपका नंबर डबल नहीं हो रहा है और नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब एडिशन चल रहा है। एडिशन के लिए गैप लिखना पड़ता है आपको। +16 प्लस आपके पास में 4 और ये 24 और +32। अगर आपको पैटर्न गैप समझ में नहीं आया, खैर तो 8 का टेबल समझ में आ रहा है आपको, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया तो गैप के अंदर गैप चले जाओ। कितने गैप है इसके अंदर बच्चे? +8। गैप कितने का बच्चे इसके अंदर? +8। क्लियर है? तो आगे भी गैप कितने का होगा? +8। तो 32 और 8 40 का गैप आगे होगा, तो 80 और 4 132। तो देखो, सबसे पहले आपको यहां पे ये समझने 122, सॉरी, यहां पे समझने की जरूरत है कि मल्टीप्लाई नहीं है, कन्फर्म है, क्योंकि नंबर डबल भी नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई ग्रोथ आपको पता है कैसा होता है, बहुत नंबर आगे 2-3 स्टेप के बाद ही नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। तो कंफर्म है एडिशन है। एडिशन है तो वो तो भैया गैप लिखना ही पड़ेगा आपको। गैप लिख दिया, बट गैप से बात बन नहीं रही है, तो इसका मतलब साफ है फिर गैप के अंदर भी गैप पे जाना पड़ेगा आपको, फिर बात बन जाएगी आपकी। क्लियर है बच्चे? समझे? देखिए बच्चे, नंबर लगातार आपका इंक्रीज हो तो यहां पे दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई चल रहा है इसमें या तो एडिशन। मल्टीप्लाई में कम से कम नंबर अपना डबल तो होता हुआ नजर आता है आगे चल करके, बट वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो कंफर्म है इसमें एडिशन चल रहा है। अब एडिशन के लिए आपको गैप लिखना पड़ेगा, तो +6 +7 +9 +12 एंड +16, यह है गैप। ये गैप आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, पर कंफर्म है कि भैया एडिशन ही चल रहा है। ये लिख के दे सकते हैं, क्योंकि भैया नंबर अपना डबल भी
नहीं हो रहा है, और गैप से बात बन नहीं रही है, एडिशन से बात बन नहीं रही है, तो बात नहीं बने तो कोई बात नहीं, एक स्टेप और ले लीजिए, गैप के अंदर जाकर के गैप देखिए। कई बार बोल चुका हूं मैं इस बात को, उसको फॉलो करो। +1 +2 +3 +4, आगे क्या होगा, +5, 16 5 21 होगा, तो 70 और ये 73, तो 73 इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे? तो ये बात कई बार बोल चुका हूं, अब आगे गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। देखो बच्चे, नंबर लगातार बढ़ रहा है, दो कारण, मल्टीप्लाई या एडिशन। मल्टीप्लाई कब पता लगता है कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है? जब नंबर आगे जाकर के अपने डबल से ज्यादा हो। तो आप आगे ग्रोथ देखो, 2 से शुरू हुआ और 3-4 स्टेप के बाद 220 पे पहुंच गया, और देखो ये 72 का कितना ज्यादा है, डबल से भी कहीं गुना ज्यादा है ना, तो कंफर्म हो जाता है यहां पे मल्टीप्लाई चल रहा है। नंबर की ग्रोथ देखो बच्चे, नंबर ऐसे हुआ, कुछ ऐसे शुरू हो रहा है, ऐसे भाग जाए नंबर, तो मतलब क्या है, क्या चल रहा है इस सीरीज में? मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, बताया था आपको। तो बस आपको मल्टीप्लाई चल रहा है तो मल्टीप्लाई का एंगल सोच रहे हैं, 2 से 7 के करीब जाया जाए तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके 6 आए, 7 तो आएगा, 7 बनाने के लिए +1 करना पड़ेगा। यहां पे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 21, फिर 23 के लिए +2, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, फिर +3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, फिर +4 हुआ, समझ में आया? अब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 और +5 होगा, तो 660 और 665 सी इसका आंसर है। बड़ी सरलता से आंसर दे सकते हो, कहीं पेपर में अगर आप लेके बैठ गए तो बैठ गए, फिर आपके सब तो ये हो जाएगा। क्लियर है? तो जो बात कह रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दो, ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, कोई बहुत लोहे के चने चबाने वाली बात है नहीं, लेकिन जो बात कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में उतारो। देखो देखो बच्चे, अब नंबर में जंप तो है भैया, एडिशन के बारे में तो भूल ही जाओ कि 30 से 350 से पहुंच गया दूसरे स्टेप में, तो एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन होगा। पर मल्टीप्लिकेशन की भी एक लिमिटेशन होती है कि नंबर शुरुआत में इतना जंप कर गया, और अगर मल्टीपल में सोच भी रहा हूं तो मल्टीपल में अगर मैं जा रहा हूं तो 3 चौक 120 +10 130, तो 4 से गुणा करूंगा तो काफी ज्यादा हो रहा है, तो बात बन नहीं रही है। तो एक बात देखो, नंबर नंबर है ना, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब के नियरेस्ट है साइन नंबर। ये क्या है, 3 का क्यूब 27 +3, 5 का क्यूब +5 एंड 7 का क्यूब +7, 3 5 7, आगे 9 का क्यूब +9, तो कितना आंसर आ जाएगा, 738। तो जब नंबर शुरुआत में बड़े नंबर और शुरुआत में ही जंप नजर आ जाए तो मतलब स्क्वायर क्यूब है, और वो तो नजर आ नहीं रहा है, तो उसके आसपास का कोई नंबर है। क्लियर है? समझे? हाँ जी, देखो +4, गैप क्यों लिख रहा हूं, नंबर अपने डबल होते हुए नजर नहीं आए कहीं भी, तो इसलिए गैप पे डिपेंड है। प्लस कितना हुआ आपके पास में, 16। क्लियर है बच्चे? तो 4 और 16, और यहां पे देखते हैं +36, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर आपको याद है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, तभी तो आप सोच पाएंगे। तो आगे क्या होगा, 8 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा 64, तो 7 4 11, 6 6 12 और 1 13, और ये 13 का 3 और 1 2 और 1 3, 331 इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, समझ रहे हैं? देखो बच्चे, देखो अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, डाउन अप डाउन अप, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, तो अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, तो यहां पर आप देखें तो आपके पास में 2 सीरीज है, तो सेपरेट कर लो सीरीज को। ये फर्स्ट सीरीज ही आपको आपके मंजिल तक लेके चली जाएगी, 50 से 53 +3, 53 से 60 +7 3 7, और आगे क्या होना चाहिए, दोनों क्या है आपके पास में, एक प्राइम नंबर है जिसमें से एक प्राइम नंबर मिस कर दिया 5, तो 7 के बाद अगर मैं एक प्राइम नंबर मिस कर दूं 11, तो फिर दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 13, तो +13 करके देखता हूं, बात बन रही है? नहीं बन रही है। और अगर देखते हैं हम, हाँ प्लस, इसमें भी गैप जाते हैं, +4 है ना, इसमें भी अगर आप गैप चले जाओगे तो फिर +4, तो कितने गैप आना चाहिए, 11 गैप आना चाहिए ना। क्लियर है बच्चे? तो 11 में कितना हो गया आपके पास में, 71, तो 71 इसका आंसर है। ठीक है, +1 +4 प्लस, यहां पे आपके पास में 24 से 51 है, तो प्लस कितना हुआ,
27, यहां प्लस क्या हुआ आपके पास में 16। तो कुछ बात बनते हुए नजर आ रही है गैप पे। एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, क्या है क्यूब है। 3 का क्यूब, और ये क्या है 4 का स्क्वायर। ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब तो है नहीं है। अब ये ऑल्टरनेट चलें, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, और आगे 5 का क्यूब होगा। ऑल डबल सीरीज वाला पैटर्न है, ठीक है। कैसे देखो, ऐसे लेके चले, क्लियर है बच्चे। तो इसमें गैप कितने का है आपका 5, नहीं ये बात नहीं बनेगी। 1 + 4 + 16, सॉरी + 27 एंड +16। तो 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना हुआ 125, 67 + 125, 7 5 12, 1 8 और 1 9 और 1 192। तो 192 इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर है। नंबर में ग्रोथ फास्ट है, आगे नंबर डबल भी हो रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो, लेकिन 14 बनेगा +2, 32 + 2 इंटू 2 68 + 2 70। अब +2 140 और +2 142, 142 दो ऑप्शन के पास में, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 280 284 286, डी आंसर है, ठीक है बच्चे। क्लियर है, समझ गए। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसको आप टैकल कर सकते हो, और प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ठीक है। जब आप फाइनली गिव अप कर लोगे, आपसे हो ही नहीं रहा, तो आपके पास में सॉल्यूशन भी होता ही है, वहां से आपको लग जाता है आइडिया। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीटली ट्राई कर लेना। अभी हमारा ओड 1 सीरीज रहता है और एक हमारा रिपीटेड सीरीज रहता है, तब जाके हमारा सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।